सीरिया में तख्ता पलट के बाद पश्चिम एशिया में संकट गहरा गया है। सीरिया से असद की सरकार गिरने का सबसे बड़ा नुकसान ईरान को हुआ है। दरअसल ईरान सीरिया के जरिए ही हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकी संगठनों को हथियार सप्लाई कर इजराइल पर दबाव बनाता था। ऐसे में सीरिया से सुरक्षित निकाले गए भारतीयों ने भारत सरकार का आभार जताया है। बचाए गए 75 भारतीयों में से एक गाजियाबाद के रहने वाले रवि भूषण भी हैं। रवि भूषण ने भारतीय दूतावास की कोशिशों की सराहना करने के साथ ही सीरियाई विद्रोह के भयावह मंजर भी बयां किए। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय दूतावास ने हर एक से संपर्क साधा। दूतावास के कर्मचारी हमारा हौसला भी बढ़ा रहे थे, हमसे पूछ रहे थे कि हम ठीक हैं या नहीं। भारतीय सीरियाई दूतावास हर घंटे हमें संदेश भेजकर बता रहा था कि बचाव अभियान को लेकर वो कब और क्या करने जा रहे हैं। अगर किसी को भोजन या किसी भी चीज से जुड़ी कोई परेशानी होती थी तो वो उसका प्रबंध करते थे। जैसे ही हालात थोड़े से सामान्य हुए, उन्होंने हमें बचाने का अभियान चलाया। हम भारत सरकार, लेबनान और सीरिया दोनों जगहों पर भारतीय दूतावासों के बहुत आभारी हैं। मेरे वहाँ कुछ बिजनेस मीटिंग्स थे, तो मैं वहाँ पर कुछ 1 वीक के लिए गया था। बट जाने के बाद में 2 दिन बाद में सडनली एक डिस्टरबेंस हुआ क्रिएट वहाँ पर। पूरा मार्केट के अंदर, रोड्स के ऊपर लोकल्स AK-47 गन्स लेकर घूम रहे थे। लोकल्स के इवन गाड़ियां लूट रहे थे, लेडीज के ऊपर गोली चला रहे थे, मतलब फायरिंग एयर में। तो हम लोग काफी डर गए थे। हम लोग होटल्स के अंदर रहे थे, तो बाहर का देख रहे थे हम लोग विंडो के अंदर से झांक कर। कुछ हमने वीडियो भी बनाई देख करके उनको। बट इट वॉज रियली टेरेबल, क्योंकि ओपन में हम लोग ने कभी इतने लोग गन लेकर के घूमते हुए, गोलियां चलाते हुए, और साथ में बॉम्बार्डिंग भी चल रही थी। तो इट वाज रियली टेरेबल। और बेस्ट पार्ट इज दैट कि एटलीस्ट सीरियन एम्बेसी कंटिन्यूअस हमारे टच में थी, जो कि मोटिवेट भी कर रही थी, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग अंदर रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम है खाने की, किसी भी तरह की, दे वर सपोर्टिंग अस। और जैसे ही चीजें थोड़ा सा नॉर्मल हुए, सबसे पहले उन्होंने रेस्क्यू करने का प्लान किया हम लोगों को। लगभग कितने समय आप वहाँ रहे? मैं लगभग 1 वीक रहा। तो आपका परिवार? मेरा परिवार गाजियाबाद में रहता है, इंडिया में ही। तो हम लोग इधर ही रहते हैं। मैं वहाँ पर जस्ट एक बिजनेस मीटिंग के लिए गया था। टोटल 74 लोग थे हम, जिसमें कि अभी मैं फर्स्ट आया हूँ। बाकी लोग अभी बैरूत होटल में हैं और इंडियन गवर्नमेंट उनके लिए टिकट, सारी फैसिलिटीज अरेंज करा रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी आज या कल में इंडिया आ जाएंगे। भूषण ने आगे कहा कि दूसरे देशों के लोगों का दर्द देख हमें एहसास हुआ कि भारत सरकार की कोशिशें वाकई काबिले तारीफ थी। उन्होंने बताया, हमने देखा कि दूसरे देशों के लोग किस कदर परेशान हैं। हमने छोटे बच्चों और महिलाओं को 4 से 5 डिग्री तापमान में 10 से 12 घंटे तक बाहर बैठे देखा, और ये सब कुछ वाकई भयानक था। लेकिन भारत सरकार हर तरह से हमें मदद कर रही थी। हमें ऐसी किसी भी तरह की परेशानी नहीं झेलनी पड़ी। अब सीरिया और हिजबुल्लाह जैसे गुटों का गठबंधन बिखर चुका है, जिससे ईरान को अब बड़ा झटका लग चुका है। घटना ने ईरान को कूटनीतिक रूप से अलग थलग भी कर दिया है, जिसके चलते ईरान को अपनी सुरक्षा को लेकर रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा। असद के देश से जाने के बाद अब यह पूरा नेटवर्क लगभग नष्ट हो चुका है।